तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत और तालिबान की बढ़ती नजदीकियों पर, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दरअसल हाल ही में दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुलाकात हुई तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की से, जिसके बाद पाकिस्तान बेचैन हो गया है, उसके होश उड़े हुए हैं। जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। देखिए निकिता, इस पूरे मामले में यह है कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, उसको हम लोग अभी तक मान्यता नहीं देते हैं। उस लिहाज से आप देखोगे तो जो बैठक हुई है वो उस लिहाज से बेहद बड़ी बैठक है, राजनयिक स्तर की पहली बड़ी बैठक है। जब से अफगानिस्तान से भारत ने अपने डिप्लोमेट्स तमाम बुला लिया, अपने लोगों को बुला लिया, जो दूतावास था उसको खाली कर दिया, तो फिलहाल हमारा वहाँ कुछ है नहीं। लेकिन बावजूद इसके ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है काबुल अफगानिस्तान बॉर्डर पर, लगातार तनातनी है बॉर्डर पर, डूरन लाइन पर, और ऐसे में दुबई में जो मुलाकात हुई है वो पाकिस्तानियों को परेशान ये कर रहा है, क्योंकि वही पुरानी बात कि पाकिस्तानियों को ये लगा था कि तालिबान जब काबुल में आ जाएगा तो हम तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे। लेकिन तालिबानी जो है वो तमाम चीजें पाकिस्तान के अंदर ही खेल खराब करने लगे। वो चाहे जैसे टीटीपी हो गया, तो टीटीपी के जो पाकिस्तान के अंदर के लगातार ऑपरेशंस थे, इस्लामाबाद ये चाहता था कि काबुल जो है, काबुल में बैठा तालिबान प्रशासन टीटीपी को कंट्रोल करेगा, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी परेशानी खड़ी कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लिए, वहां की सरकार के लिए। लेकिन तालिबान ने कुछ वैसा किया ही नहीं, बल्कि बहुत एग्रेसिवली वो लोग लगातार ये कहते रहे कि पेशावर हमारा है, डूरन लाइन को हम लोग नहीं मानते। अब इस मामले में जो भारत की एंट्री हुई है ऐसे समय में जब तनातनी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। दूसरा, पाकिस्तान को यह भी लगा था, चूंकि हमेशा से जो भारत सरकार है उसने हमेशा तालिबान को संदेह की नजर से ही देखा है। इसका एक अपना इतिहास भी है, बैकग्राउंड भी है कि हम सीधे तालिबान प्रशासन, तालिबान सरकार को ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसका एक बड़ा कारण तो यह है कि जी कांधार वाली जो घटना हुई थी, उस मामले में एयर इंडिया का प्लेन जहां पर लैंड किया था वो कंधार में लैंड किया था और तालिबान का उस समय शासन हुआ करता था। तो एक पुराना बैकग्राउंड यह है कि भारत सरकार, और दूसरा तालिबान को यूएन भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, एक आतंकी संगठन के रूप में उसकी पहचान है। तो ये सब मुश्किलें हैं भारत के लिहाज से। दूसरा यह है कि डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता, जरूरत के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बनते हैं। ये भारतीय डिप्लोमेसी में पिछले 10, 12, 15 साल में बहुत क्लियर हो गया है। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है तो वो तो हमारे पैदाइशी दुश्मन जैसे होते हैं, वो पैदाइशी दुश्मन है, उसमें वहां पर कोई सुधार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो दुश्मन होगा उससे दोस्ती की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस बात से पाकिस्तान को परेशानी होती है, और पाकिस्तान अभी इसीलिए परेशान है। पाकिस्तान को मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जैसे वो कहते हैं ना सर कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मोदी सरकार इसी नीति पर, इसी सिद्धांत पर काम हुआ कर क्या रही है। कि जब तालिबान जिस समय काबिज हुआ वहां काबुल में, तो वो एक तरह से डिप्लोमेटिक आहार आप कह लो इंडिया के लिए, क्योंकि उस समय जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, जैसा पाकिस्तान के बहुत सारे अखबार वहां बड़ी बड़ी आर्टिकल लिख रहे हैं, मलिहा लोधी पुरानी वहां पर राजदूत हुआ करती थी अलग अलग देशों में पाकिस्तान की, उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा। इसके अलावा और भी डॉन जैसे अखबार में आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि भाई जो काबुल में जो तालिबान काबिज हुआ वो इंडियंस की डिप्लोमेटिक हार थी, क्योंकि इंडियंस को वहां से निकलना पड़ा, अपना सब कुछ छोड़ के, जो मल्टी बिलियन डॉलर उन्होंने वहां पर खर्च किया था वो सारा इन्वेस्टमेंट छोड़ के उनको वहां से निकलना पड़ा, और उसके बाद फर्दर उस पर कोई काम भी नहीं हुआ। आपने सब कुछ जो जैसा था वैसा छोड़ दिया। पाकिस्तान को यह लगा कि अब तो सब कुछ या तो हम करेंगे या चीन करेगा, तो चीन तो को जो करना है कर ही रहा है। दूसरा, पाकिस्तान को यह भी लगा कि काबुल कुछ भी करने से पहले होता है ना, जैसे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ करना है पॉलिसी रिलेटेड कुछ, तो उसको लेना पड़ता है ऑर्डर चीन से या अमेरिका से। तो उसको ये लगा चूंकि अफगानियों को तो, तालिबानियों को तो हमने पाला पोसा है, सब कुछ हमने किया है, तो काबुल कुछ भी जब करेगा तो हमको लूप में लेके करेगा। लेकिन वो लूप वाला सिस्टम हो गया खराब। तालिबान सीधे जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या फिर तालिबानी फोर्सेस जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो।
तो इस बात से पाकिस्तानी इमोशंस बेहद हर्ट हुए हैं। दूसरा, इस बात में हो गई इंडिया की एंट्री, जबकि उनको ये लगता है कि भाई भारतीयों का इतिहास तो तालिबानियों से अच्छा रहा नहीं है, लेकिन अचानक से ये जो प्रोग्रेसिव नोट आया है भारत सरकार की तरफ से, या ये जो देखो जो सचिव स्तर की बैठक हुई है दुबई में, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत अफगानिस्तान रिलेशंस को लेकर, क्योंकि आप जिस सरकार को मान्यता नहीं दे रहे हो, आप उसके विदेश मंत्री के साथ बैठ रहे हो, और ऐसे समय में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, तो यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है कि पाकिस्तान को यह डर है कि ऐसे समय में हो सकता है कि अफगानिस्तान अपने यहां भारत के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भारत को फिर से अनुमति दे दे कि चलिए जी आप फिर से अपना इन्वेस्टमेंट जो है या आपने जो काम अधूरा छोड़ा हुआ है उन सबको फिर से शुरू कर लीजिए। तो इस बात से पाकिस्तान परेशान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक, बहुत सारे वहां पर प्रोजेक्ट्स थे जो भारत चला रहा था, अचानक से उनको रोकना पड़ा है। और मीटिंग के बाद तो तालिबान ने बोला भी है कि भाई भारत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी है उनका। हाँ, अब आप इस मामले को समझ लो। अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, दोनों में लड़ाई चल रही है, और जिस पाकिस्तान को भारत दुश्मन लगता है उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बता रहा है अफगानिस्तान। इवन यहां तक भारत ने ये कह दिया है कि आपको अगर जैसे दिक्कत है, क्योंकि अभी तक दुनिया से एक तरह से कटा हुआ है, अगर उनको व्यवसाय करना है अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान के अंदर के रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत ने उनको ऑफर किया है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पाकिस्तान पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। ईरान में भारत के पास चाबहार का पोर्ट है, बाकायदा वो पोर्ट ऑफर कर रहे हैं कि आपको जो भी व्यापार करना है आप उसके लिए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो अफगानियों के लिए इस्तेमाल करना बेहद आसान है, क्योंकि अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर चाबहार पोर्ट है, वहां से नजदीक भी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को चैलेंज कर रही हैं, और ऐसा अगर भारत का ऑफर अफगानिस्तान कबूल कर लेता है, मान लेता है, और भारत की एंट्री अफगानिस्तान में हो जाती है, तो पाकिस्तान को यह लगता है कि तालिबान का चैलेंज फिर और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तालिबानी फिर सुनेंगे नहीं। आपको यह लग रहा था कि आप बड़े भाई हो, आप अपने हिसाब से उनको डिक्टेट करोगे, वो ये कह रहे हैं कि तुमने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया है, अब हम और इस्तेमाल नहीं होंगे, और तुम्हारे कहने की वजह से हम दूसरे देशों से क्यों लड़े। पाकिस्तान को ये लग रहा था जो तालिबानी लड़ाके हैं उनका मुंह जो है, उनके बंदूक की नली अब कश्मीर की तरफ मोड़ी जाए। इन सब चीजों को पाकिस्तान करना चाह रहा था, लेकिन काबुल में वो जो है ना, जिस समय तालिबान हुआ तो उस समय कहा था इंडियन डिप्लोमेट ने कि भाई भारत की डिप्लोमेटिक हार है जो कुछ काबुल में जिस तरह से तालिबान काबिज हुआ। लेकिन अब जो हुआ है, चूंकि प्रो पाकिस्तानी थे तालिबान की फोर्सेस जो हैं, लेकिन वो अचानक से एंटी पाकिस्तान स्टांस ले रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, और ये बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है कि भाई भारत और तालिबान का तो इतिहास भी अच्छा नहीं रहा है। आप ऐतिहासिक तौर पर भी देखोगे तो आप कह रहे हो कि जी हम गवर्नमेंट को मान्यता नहीं देते, लेकिन भारत जिस तरह से एक्टिव मोड में आके ये जो बातचीत का चैनल, अभी बहुत शुरुआती डेवलपमेंट्स हैं, बहुत शुरुआती, ये जो बातचीत का चैनल खुला है, पाकिस्तान बस इस बात से परेशान है कि ये कहानी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है फिर भारत और तालिबान मिलकर कुछ ना कुछ आगे जाके बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अब तो एक्सपर्ट्स ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं बड़े बड़े, वो जो दुनिया भर में घूम रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे होंगे, वो लिख रहे हैं वहां के बड़े अखबार और वेबसाइट्स में कि डिप्लोमेटिक विन आज से 3 साल पहले था, लेकिन आपने उस डिप्लोमेटिक विन को किस तरह से बर्बाद कर लिया, तबाह कर लिया। वो ये बताता है कि जो प्रो पाकिस्तान हुआ करते थे तालिबानी, वो अचानक से एंटी पाकिस्तान हो गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, भारत इस इलाके में बहुत जरूरी पार्टनर है। और ये शब्द जो होते हैं डिप्लोमेसी में कि जरूरी पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये एक एक शब्द के ऐसे आप जैसा मतलब निकालना चाहें, इसको जितना विशाल करना चाहें, वो चाहे डिफेंस के लेवल पर हो, चाहे बिजनेस के लेवल पर हो, वो चाहे सामरिक तौर पर हो, चाहे जैसे आपको सोचना है, डिप्लोमेसी में इसकी कोई बाध्यता नहीं है। और यही बात पाकिस्तान समझता है कि अगर भारत जैसे पार्टनर की एंट्री अफगानिस्तान में हो जाती है तो फिर तालिबान से डील करना पाकिस्तानियों के लिए, वो चाहे डुरल लाइन पर हो, वो चाहे टीटीपी की एक्टिविटीज जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, उनमें मुश्किल हो जाएगी, और पाकिस्तान इसीलिए परेशान है। देखिए, भारत के साथ साथ तालिबान की जो मुलाकात हुई है वो यूएई से भी हुई है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान को छोड़कर और पड़ोसी देशों के साथ अपनी दोस्ती बनाने में लगा हुआ है। तालिबान का एक संकट है ना, उसको लोग बोलते हैं जी पुराने सोच के लोग हैं, बहुत विकसित लोग नहीं हैं, विकास की बातें नहीं करते हैं, बिजनेस इनके समझ में नहीं आता है।
तो तालिबान के ऊपर भी एक प्रेशर है, उनके जो हुक्मरान है काबुल के अंदर, उनको भी वो टैबू तोड़ना है। उनको भी ये बताना है कि भाई हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हम समय के साथ ला रहे हैं, वो प्रक्रिया है जो समय के साथ चेंज होगी। देखिए, किसी भी देश के अंदर जब कोई सरकार या किसी तरह की विचारधारा के लोग जब काबिज हो जाते हैं, तो बाहर के लोग, ये मेरा निजी मानना कि बाहर के लोगों को बहुत उस पर नहीं बोलना या बात करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिन लोगों पर शासन चला रहे हैं या जिस देश में चला रहे हैं, वहां लोग वो सदियों से, सालों से वो चीजें मानते आ रहे हैं। तालिबान को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन एक लार्जर पिक्चर आप देखोगे तो वो एक देश चला रहे हैं। तो देश जब चला रहे हैं तो आज के ग्लोबल दुनिया में आप अपने आप को काट के नहीं रख सकते, आपको कहीं ना कहीं दुनिया के देशों को फॉलो करना पड़ता है, उन जैसा दिखना पड़ता है, उन जैसी बात करनी पड़ती है। तो अफगानिस्तान ये समझ रहा है, और लंबी लड़ाई के बाद वो देश चूंकि बर्बाद हो चुका है। देखो, अमेरिका वहां लंबे समय तक रहा, रशियंस लंबे समय तक रहे, तो लड़ के वो भी परेशान हो चुके हैं। उनको भी पता है कि एक साधारण सी चीज देखिए, जो वहां का क्रिकेट डेवलप हुआ है वो भारत की वजह से डेवलप हुआ है। और केवल एक क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूं, केवल एक क्रिकेट की वजह से जो आम अफगानी है, उनकी नजर में हर हिंदुस्तानी उनका भाई है, हर हिंदुस्तानी उनका दोस्त है। वो उस लिहाज से देखते हैं कि नहीं, भारतीय हमारे दोस्त हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच जिस लेवल का होता है क्रिकेट में, और जो हमारी पुरानी दुश्मनी है जिसको लेकर के लोग देखते हैं, कुछ उसी हिसाब का मैच होता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। आप इस लिहाज से भी देख लो तो आपको यह समझ आ जाएगा कि किस तरह से भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध और पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध जो है, ये सबकी अलग अलग व्याख्या आप अपने आप कर सकते हो। तो सर, मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भाई तालिबान का अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती का हाथ क्या कुछ रंग लाता है, और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनकर साबित होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।